Good morning, students, and welcome to my YouTube channel. Students, आप मेरा वीडियो रोज का रोज देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड विश यू बेस्ट. आज मेरा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट्स, स्केलर फॉर्म आपको पता है. स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर. V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये क्या है? स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. लेकिन वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, या कह लो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं हम, इस रिलेशन को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसका? कंडक्टर का, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तब करंट, देन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEA Vd, ये हम पढ़ चुके हैं. देन वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू NEA Vd. लेकिन हमें ये भी पता है रिलेशन बिटवीन Vd एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. क्या पढ़ा है हमने? Vd इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टो, जहां पर टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, E इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, ये सारे डेरिवेशन मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं. मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें. ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने क्या किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख दी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख दी, और ये वैल्यू यहां रखते ही मेरे पास ये आ गया. ए को नीचे ले गया, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम इंटू ई, एन ई स्क्वायर टू ई अपॉन एम. या अब हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू. तो मैंने इसको क्या लिख दिया? ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है. एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू रो होता है, तो एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो. देखिए 1 अपॉन रो किसके इक्वल होता है? सिग्मा के. और आई अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है? करंट डेंसिटी. तो मैंने क्या किया? ये रख दिया रो की जगह, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ई. 1 अपॉन रो को मैंने लिख लिया सिग्मा, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई. इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इन वेक्टर फॉर्म J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. This is called Ohm's law in vector form, where J current density, sigma conductivity, and E is equal to electric field. Students, आप ध्यान से देखें, स्केलर फॉर्म हम पीछे कर चुके हैं. 10th क्लास में भी हमने स्केलर फॉर्म की थी, और वेक्टर फॉर्म 12th में भी किया हमने वेक्टर फॉर्म, और 12th में हमने क्या किया? वेक्टर फॉर्म किया. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो एक बार ध्यान से देखेंगे, ये था हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स. कुछ क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2. इनके ऊपर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे. पहला है, व्हाट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ. ग्राफ किस किस के बीच में है?
J यानी करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए ग्राफ है जिसमें दो मटेरियल A और मटेरियल B के लिए जो ग्राफ जेई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन। तो पहली चीज हमें यहां से पता चल रहा है वी नो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये जो सिग्मा है इस जेई ग्राफ में जो सिग्मा है तो दैट इज पहला पॉइंट स्लोप ऑफ जेई ग्राफ रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी। अगर ये थीटा 1 है या थीटा ए ले लो और ये थीटा बी। क्लियर है? ये क्लियर है आपको? क्योंकि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, हेंस स्लोप tan theta b is greater than tan theta a. Hence, conductivity of B is greater than conductivity of A. क्योंकि कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, तो मैं लिख सकता हूं और रो बी लेस देन रो ए, यानी कंडक्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ ए, बट रेजिस्टिविटी ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ ए। सेकेंड पार्ट, अब जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, लार्ज कंडक्टिविटी मटेरियल बी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इज यूज्ड इन कनेक्टिंग, इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर इन सर्किट। और जिसकी कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी यानी मटेरियल ए is used for making standard resistance for making standard resistance। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ जेई ग्राफ रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी, और जिसकी स्लोप आप देख लें ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है यानी मटेरियल बी जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर इन सर्किट, और जिसकी कंडक्टिविटी कम है यानी लो कंडक्टिविटी है जिसकी इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन जो कि इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, राइट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी with potential difference V, length of conductor L, area of cross section A, number density of free electron N. How does current density J vary? पहला पॉइंट with increase in potential gradient, दूसरा with decrease in temperature, तीसरा with increase in length,
चौथा, इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, वी नो दैट J इज इक्वल टू I अपॉन ए, और I को क्या लिख सकता हूं, NEAVD अपॉन ए से कैंसिल हो गया, ये आ गया NEVD, यानी हमारे पास आ गया J इज इक्वल टू NE और VD की जगह लिख दिया E अपॉन M इंटू टू। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है, VD पिछले वीडियो में बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें पोटेंशियल डिफरेंस और इसके में भी रिलेशन निकालना है। तो J इज इक्वल टू NE EV अपॉन ML इंटू टू, यह आ गया E इज इक्वल टू V अपॉन L, E इज इक्वल टू V अपॉन L, E इज इक्वल टू V अपॉन L। स्टूडेंट्स, यानी हमने क्या किया, J इज इक्वल टू I अपॉन ए, I की वैल्यू रखी, A से कट गया, ये आ गया NEVD, फिर VD की वैल्यू यहां रखी, E की जगह V अपॉन L, और इस तरह से मेरे पास आ गया NE स्क्वायर अपॉन V अपॉन ML इंटू टू, ये मेरे पास आ गया। अब पहला है विद इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन L। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन L। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L इंक्रीज होगा, V अपॉन L इंक्रीज होगा, आप देख लें, V अपॉन L इंक्रीज होगा तो J भी इंक्रीज होगा। सेकेंड पार्ट, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज होगी। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, और रिलैक्सेशन टाइम टू इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो करंट डेंसिटी J भी इंक्रीज होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तीसरा, विद इंक्रीज इन लेंथ। आप देख लें, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप देख लें, चाहे इस फॉर्मूले में देख लें, चाहे इस फॉर्मूले में देख लें, करंट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हेंस नो इफेक्ट। अगर मैं एरिया को कम या ज्यादा करता हूं तो करंट डेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और फिजिक्स में सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से ही आज साइंस आगे बढ़ रही है। तो फिजिक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। और जो मैं ब्लैक बोर्ड पे करा रहा हूं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को देखते रहें, मेहनत करते रहें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।